नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। जगजीत ने कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वक्फे से पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने यह दावा किया कि जो 6 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाली डिग्रियों से हमें डिस्क्वालीफाई होते नजर आते हैं, अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करता है तो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत को या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है या हमें हुकूमत गिरते नजर आती है। ऑब्वियसली डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं, वो इस इंटरप्रिटेशन से एग्री नहीं करती। वो एक काउंटर सवाल रेज करती हैं। वो काउंटर सवाल मैं लेके जा रहा हूं जफर अली शाह साहब की तरफ। वो काउंटर सवाल ये है कि जनाब ये बात अगर इतनी ही आसान है तो आप एक रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेके आते? जनाब शाह साहब देखिए जी, इस पर रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आईनी तरीका कानून दान हुकूमत अभी गिरी तो नहीं है ना? ये बड़ी तकलीफ देखिए 2 साल से गिराने की कोशिश। बात सुने ना, फिर लाना पड़ेगा। मैं एक मिनट मैं आ रहा हूं। ये जफर अली शाह साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी हम ये ऐसे नहीं कह सकते कि गिर गए वो, या पीपल्स पार्टी को काफ के लोग तोड़ने पड़ेंगे, या मसीद या नून के लोग, या नून इनको कोई ढांचा सहारा देगा इनके को, तो इनके पास अक्सरियत आएगी। यानी अब ये वीक तर हो गए हैं। मैं ही नहीं कह रहा गिर गए। एट दिस पॉइंट इन टाइम चले अभी कंट्राडिक्ट कर दिया कि गिरे नहीं जी। तो गिरे तो कभी भी नहीं कहा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी डॉक्टर साहब गिर सकते हैं। मैंने ये कहा। आप फोन करके पूछ लेंगे डॉक्टर साहब मुझे अच्छी तरह पता है। वो एग्री कर गए ना गिर सकते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि ये लाएं, तभी तो क्राफ्ट प्रैक्टिस में डॉक्टर साहब वही बताने लगा। आप सुन लें और समझ लें तो वही बताने लगा। आईनी तरीका बताएं डॉक्टर साहब। ये सर डॉक्टर साहब नहीं सर, डॉक्टर साहब सर मेरी जेंडर ना चेंज, मेरी जेंडर ना चेंज करें सर प्लीज। नहीं मैं मेल ही ठीक। डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं कि आइन में ऑलरेडी पहले मौजूद है और अब जो लेटेस्ट जजमेंट है और हमारे मेंबर के सिलसिले में है, गिल के सिलसिले में, डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस करप्ट प्रैक्टिस के सिलसिले में, इस जाली डिग्री के सिलसिले में, 62, 63 आर्टिकल के सिलसिले में, अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये नून है, अलफ है, काफ है, पीपल पार्टी है, कि जो भी ये जाली डिग्रियों वाले हैं, न सिर्फ ये कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे, वो ट्रायल होगा उनका। ये तो आ गया, ये तो फैसला है, ये तो फैसला। मैं यही अर्ज करता हूं। अब क्यों पहने गए पिछले 1 महीने से 20 दिन से पीपल पार्टी वाले? सरदार साहब अभी फरमा रहे थे, हमने उनको इस्तीफा के लिए नहीं कहा, और खुद अभी इसी गुफ्तगू में कह रहे थे कि उनको बड़ा शौक है जी तो इस्तीफा दे दे। यानी वो इतने उनके भाई को इन्होंने मरोड़ा दे दिया और अभी रूल्स बता रहे हैं। मतलब उस कानून पे आए कि हुकूमत किस तरह जा सकती है, उस पे आए। मैं बता देता, मैं बता देता, उधर आए, सीधी उस बात पे आए। हमारी अक्सरियत कैसे खत्म हो गई? आपकी अक्सरियत डॉक्टर साहब खत्म हो चुकी है। छोड़े आप, छोड़े ये जाकर ये अपने प्रेसिडेंट से पूछिए और प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। डॉक्टर साहब सर इस प्रोग्राम से बाहर हुकूमत कायम है, ये प्रोग्राम के अंदर ही नहीं है। आपने अभी डॉक्टर साहब खड़ी है सर, कायम है। डॉक्टर साहब आप क्या सकते हैं? तरीका डॉक्टर साहब आप बोल ले, फिर मैं आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ। इस न करें, मेरे लिए काबिल एहतराम है आप। इस न करें। डॉक्टर साहब बताएं ना। डॉक्टर साहब आप पूछेंगे तो बताएंगे। कितनी दफा डॉक्टर साहब के चेयरमैन जो HEC है उसको जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब भी बुला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बुला रहे हैं, उसके भाई को मरोड़ा भी डाला जा रहा है। इसका बड़ा सिंपल, आपकी हुकूमत, आप मुझे ये बता दें, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये जिस दिन उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 मेंबरों की, 8 मेंबरों की, जिस दिन उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद आप मुझे सिंपल मेजॉरिटी में कोई लॉ पास कर दें। आप नहीं कर सकते। मैं ठीक कह रहा हूं। तो बात फिर वहीं तक पहुंची ना। डॉक्टर शाहिद मसूद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन इशू करना। उसके बाद बात यह है कि ये कानूनदान है और मुझे अफसोस है कि मैं आप और ये डॉक्टर हैं और कानूनदान ये हैं और जिस किस्म की कानून की इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के लिए चाहिए, वो उनको इत्मीद का वोट लेने के लिए चाहिए, लेजिस्लेशन के लिए
हाउस के अंदर मौजूद मेंबरान की सिंपल मेजॉरिटी है, वो हाउस के अंदर 50 प्लस 1 है, 50 प्लस जो मौजूद हैं उनके अंदर से डॉक्टर साहबा ये लेजिस्लेशन के लिए नहीं चाहिए, पैरासिटामोल गोली नहीं है, आप नहीं पता है आपको, छोड़े मल्टी वाइटामिन कहना चाह रही है कि किसी दिन हाउस में 10 लोग हों, 10 में से 5-6 वोट डाल दें तो पीएम बिल्कुल जो अटेंडेंस हाउस के अंदर प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके लिए लेजिस्लेशन में सिंपल मेजॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर साहब के इलेक्शन के लिए, सर्टेनमेंट के लिए, स्पीकर के, अच्छा चले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो काम कर रहे थे ना अपना, वो पहले बनाए तो सही। किसने रोका है? आपने रोका हुआ है। किसने रोका है? मेरी फिगर पाकिस्तान अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आप ये बताएं कि हमारे तो 6 मेंबरान से हुकूमत जा रही है, तो इनकी माशाल्लाह जो लिस्ट आ रही है पंजाब असेंबली की, उस हुकूमत का भी कोई खतरा है? भी भेजें आप जाएं। मतलब बात ये है कि वो जो उधार की हुकूमत कह रहे हैं, अगर वो उधार जो है वो आपकी तरह हाइपर नहीं हो रहा कि अगर वहां भी लूज कर जाएगी, असल बात कोई बात नहीं है। हम कहते हैं कि आइन और कानून की बात करें, आइन और कानून की बात करें, और क्या मैं पैरासिटामोल की बात कर रहा हूँ? तरीकाकार है, क्या बात कर रहे हैं जो तरीका इस बात के काफी इम्कानात है कि अगली बार आप कह रहे हैं और साबिक वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक मुझे उसमें कोई एक लम्हे के लिए सबक लिखने में कोई कोताही नहीं, क्योंकि हम अवाम में से हम फिर अवाम में आ जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये है कि जो यहाँ बैठ के अब अवाम के साथ मजाक ना करो। अवाम इस मुल्क में पहले इतना क्यास है, इस मुल्क के अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी है, उसको मजीद अनस्टेबिलिटी की तरफ ना लेके जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट को चलने दे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें। वो तो एक अलग, ये टांगे खींचने वाला प्रोसेस वो इल्तजा अलग से है। बात यहां तक थी कि आखिर इतना बड़ा क्या खतरा है वफाकी हुकूमत के लिए कि वजीर तालीम नई अछूती डेफिनेशन दे रहे हैं चीजों की। देखें ना, मसला वहां से शुरू हुआ कि ये अदारों के दरमियान जो बार बार वो बात कर रहे हैं, जिसका जो रोल है उसको वो रोल अदा करना चाहिए। आप ये देख लें, शाह साहब भी उस पार्लियामेंट में रहे हैं, कोई चीज भी मैं सिर्फ एक सेकंड में आपको एक नई चीज में देते हैं। देखें वफाकी वजीर तालीम जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जिसको आबिद शेर अली साहब हेड करते हैं, जो एजुकेशन की है, वो पार्लियामेंट की ओवरसाइट कमेटी है। ये ऐसे ही है जैसे अमेरिका में सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी या आर्म्ड सर्विसेज कमेटी एक रिपोर्ट मंगाती है और प्रेसिडेंट अमेरिका का ये कह दे कि ये रिपोर्ट जो है ये सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स को भेज दें, या ये से कहते हैं उसको, वो पहले वो देखेगा, पहले इसको हिलरी क्लिंटन देखेगी। देखे ना वफाकी वजीर का ये कहना, इन अदर वर्ड्स एग्जीक्यूटिव जो है, वो पैसा कौन देता है? हुकूमत पाकिस्तान देती है। तो कल को वो कहेंगे ये लॉ मिनिस्टर के अंडर आती है। और एक सवालों के जवाब की बात कर रहे थे, बात ये मेरे इसका बड़ा क्लियर रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो तरीकाकार तय है कि जो तमाम मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी है जिसको आप पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। वो एजुकेशन की है, कमेटी को काम करने दीजिए ना डॉक्टर साहब, एजुकेशन की है, वो हेल्थ की है, वो मिनिस्ट्री पॉपुलेशन की है। उसका तरीकाकार कमेटी कर रही है, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब सुन लें, उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि वो ओवरसाइट कमेटी जो है वो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेती है, उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड एक्स ऑफिशियो मेंबर है। डॉक्टर साहब बड़ा इंटरेस्टेड, लेकिन ये बड़ा अहम पॉइंट है डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विल डिस्कस दिस, लेट मी टेक अ ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं।